सर्वधर्म समभाव की बात जब जब होती है, हमेशा ये होता है कि हिंदू मुसलमान को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए। मेरे एक सहयोगी हैं पंकज कुमार, हमारे नेटवर्क में बिहार झारखंड चैनल की जिम्मेदारी उनके पास है। 2 सप्ताह पहले जब हम दोनों बैठे थे तो वो बता रहे थे कि सर मैं एक मार्केट में फ्रूट खरीदने गया था, तो एक 8 साल का मुसलमान का बच्चा आया, बोला कि अंकल हमारा फ्रूट ले लीजिए, हमसे कोई लेता ही नहीं। हम दोनों बहुत भावुक हुए थे उस बात को सोच के कि उस 8 साल के बच्चे का क्या दोष, अभी तो उसके स्कूल जाने की उम्र है और उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्वारियां होंगी, कोई ना कोई मुश्किल उसके परिवार में होगी कि वो बच्चा जो है फल की दुकान पे बैठ के फल बेच रहा है। और हालात ऐसे बन गए हैं हिंदू मुसलमान तमाम चीज़ों को लेकर के कि कोई उसका फल नहीं खरीद रहा है, उसकी कोई सेल नहीं हो रही है। और वो हमारे सहयोगी पंकज के पास आया और उसने ये निवेदन किया कि आप मेरी दुकान से खरीद लीजिए। आप लोग चूंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, मेरा सवाल है, आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, आप लोग क्यों नहीं कोशिश करते कि इस तरह की बातों से ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ चंद लोगों का होता है। उन चंद लोगों के फ़ायदे के लिए एक इतना बड़ा मुल्क इस्तेमाल हो जाता है, इसको हमें मिलकर क्यों नहीं रोकना चाहिए, ये मेरा सवाल है। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल उचित सवाल है, मिलकर रोकना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जब सिर्फ एक कंधे पर आ जाती है, जब परिवार में 2 भाई होते हैं तो परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दोनों भाइयों की बराबर की होती है। लेकिन जब जिम्मेदारी एक कंधे पर आ जाती है तो परिवार डगमगाने लगता है। आज जो देश की स्थिति है, अगर 8 साल के बच्चे को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मुझसे कोई फल नहीं खरीद रहा है, तो क्या ये जमातियों की जिम्मेदारी नहीं थी, जिन्होंने पूरे देश को गर्त में धकेलने का काम किया, जिन्होंने मानवता को लज्जित किया, जिन्होंने फलों पर थूका, जिन्होंने सड़कों पर थूका, जिन्होंने डॉक्टर्स पर थूका, शौच किया क्वारंटाइन रूम्स में, क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं बनती? समाज जो देखता है उससे नैरेटिव सेट होता है। आज हिंदू जो देख रहा है, क्या हम लोग लॉकडाउन में पिछले 40 दिन, कल पूरे 40 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन को, हम लोग अपने घरों में कैद हैं, तो क्या ये जमातियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो निकलकर सामने आए और ये कहें कि भाई हम लोगों को ये प्रॉब्लम है या हम किसी वजह से फंस गए? लेकिन इसके बिल्कुल ठीक विपरीत पुलिस पर हमला होता है, नर्सिस से अश्लील हरकतें की जाती हैं, सड़कों पर थूका जाता है, सब्जियों पर थूका जाता है। तो हिंदू क्या सिर्फ भाईचारा निभाने के लिए है? क्यों नहीं हम लोग अपने लोगों से ये कहें कि हमारे लोगों से आप सब्जी खरीदिए? क्यों नहीं हमें ये कहना चाहिए कि आप हमारे ही लोगों से फल खरीदिए? जहां इतनी विषमता समाज में उत्पन्न कर दी गई है, जहां लगातार उनके मौलाना धमकी दे रहे हैं, खुलेआम सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, इवन मीडिया चैनल्स पर जो पैनलिस्ट हैं उनको धमकी मिलती है, जो आपके एंकर्स हैं उनको धमकी मिलती है। तो इस नैरेटिव को सेट करने का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, वहां ये नैरेटिव सेट किसने किया? हिंदू को ये सोचने के लिए मजबूर किसने किया कि भाई जहां झंडा लगा होगा भगवा, मैं वहां से फल खरीदूंगा, जहां सब्जी लगी होगी, अपनी जान किसको प्यारी नहीं है? भाईचारे की कीमत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आए दिनों हमें देखना पड़ता है, कोई अखलाक मारा जाता है, कोई पहलू खान मारा जाता है, पालघर में साधु मारे जाते हैं, बुलंदशहर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। लेकिन ये दुर्घटनाएं जो होती हैं, कहीं ना कहीं इससे पूरे समाज को नहीं जोड़ा जा सकता। घटनाओं को घटनाओं की तरह ही लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और मैं आपको बता दूं कि पालघर के साधुओं की घटना सबसे पहले सहारा न्यूज नेटवर्क ने अपने इस बुलेटिन में दिखाया था। 16 तारीख की घटना है रात की, और सबसे पहले 19 तारीख की सुबह 10 बजे के बुलेटिन में हमने बहुत बड़े पैमाने पर उस घटना को दिखाया और नेशनल मीडिया ने उस घटना को वहां से पिक किया, उठाया। लेकिन पालघर की घटना बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भर्त्सना किया जाए कम है, लेकिन उसे आदर्श घटना करके नहीं पेश किया जा सकता और उसके कारण हजारों लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उसके कारण जो है खून खराबा बढ़े, इसको भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोई भी व्यवस्था, हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन
किसी को भी निरंकुश होने की आज्ञा नहीं देता। अगर राष्ट्रपति के यहाँ कोई प्रपोजल लोकसभा से पास होके जाता है, राज्यसभा से पास होके जाता है, तो 2 बार वो उसे वापस कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी इस देश में निरंकुश नहीं है। उसी तरीके से कोई भी कौम हो, जाति हो, वो निरंकुश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एक सहिष्णुता का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपकी बात जो है ये जरूर है कि कुछ चंद तबलीगी जमातियों के कारण, कुछ चंद लोगों के कारण पूरी मुसलमान कौम आज जो है बदनाम हुई है और उसका खामियाजा उन्हीं लोगों को भोगना पड़ रहा है कि उनके गरीब भाई बंधुओं से कोई सामान नहीं खरीद रहा है, फल नहीं खरीद रहा है। लेकिन इसे जायज भी नहीं ठहराया जा सकता।